आप लोग दुआ करिए, शायद कि मेरे साए से किसी मुसाफिर का भला हो, शायद कि मेरे साए से किसी मुसाफिर का भला हो, ये सोच कर मैं तपते हुए सहरा में खड़ा हूं। इसी शेर के साथ मैं आवाज देता हूं इज्जत माप इश्तियाक चंपारनी साहब से कि आप माइक पर तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि मैं अपने शेर सफ़र का आगाज़ करूं, मैं शुक्रिया अदा करूंगा आली जनाब जमाल खान साहब का, जिन्होंने मुझे आप सब से रूबरू होने का मौका दिया। डेज पर तशरीफ़ फरमा तमाम शुराए कराम, आप सबकी दुआएं चाहता हूं और सबकी तवज्जो चाहता हूं। टाइम की किल्लत की वजह से मैं सीधा सीधा गज़ल पे आता हूं और उससे पहले मैं हाजिर करता हूं हालात हाजरा का 2-3 शेर। सर पे कफन और हथेली पर जान रखते हैं, बेवकूफ है वो लोग जो इन आंखों में पाकिस्तान ढूंढते हैं। सर पे कफन और हथेली पर जान रखते हैं, कटाकर सर हम अपने मुल्क का सम्मान रखते हैं। यह आवाज यह अकेले इश्तियाक चंपारनी की आवाज नहीं है, यह आवाज हिंदुस्तान के 30 करोड़ मुसलमानों की आवाज है। सर पे कफन और हथेली पर जान रखते हैं, कटाकर सर हम अपने मुल्क का सम्मान रखते हैं। तुझे खबर नहीं इन आंखों में पाकिस्तान ढूंढने वालों, हम अपने दिल की हर धड़कन में हिंदुस्तान रखते हैं। दोस्तों, हम लोगों के बीच हमारे मुशफिक चचा मुहतरम अब्दुल मजीद खान साहब, डॉक्टर अब्दुल्ला फैसल साहब, सैयद भाई, हमारे घर के अपने चचा मुहतरम अब्दुल वाहिद खान साहब का इस्तकबाल खैर मकदम है। और इसी तरह एक शायर फरीद लोलो साहब का भी इस्तकबाल है। आपसे इल्तिमास है स्टेज पे आ जाएं। पढ़ता हूं, कहा है कि बनकर हम फिर से ब्रिगेडियर उस्मान जाएंगे। जनाब, जब ब्रिगेडियर उस्मान साहब की बात आई है तो मैं आपको बता दूं कि ब्रिगेडियर उस्मान साहब सरहद पर शहीद होने वाले आजादी के बाद हिंदुस्तान के पहले सिपाही थे, जिन्होंने अकेले ही पाकिस्तान के 1000 सिपाहियों को खाक में मिला दिया था, जिन पर पाकिस्तान सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था, जिनको पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जिन्ना साहब ने यह कहा था कि तुम पाकिस्तान चले आओ, हम तुम्हें पाकिस्तानी फौज का चीफ बना देंगे। और तब ब्रिगेडियर उस्मान साहब ने यह कहा था कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हिंदुस्तान के मिट्टी में मिल जाएंगे मगर पाकिस्तान नहीं जाएंगे। 3 जुलाई 1948 को जब ब्रिगेडियर उस्मान साहब सरहद पर लड़ते लड़ते शहीद हुए तो उनके अंतिम संस्कार में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शरीक हुए थे। ये भी अपने आप एक मिसाल है। बनकर हम फिर से ब्रिगेडियर उस्मान जाएंगे, बनकर हम फिर से ब्रिगेडियर उस्मान जाएंगे, लबों पर सजाकर तिलावते कुरान जाएंगे। बनकर हम फिर से ब्रिगेडियर उस्मान जाएंगे, लबों पर सजाकर तिलावते कुरान जाएंगे। मेरे मुल्क की बेटों को जब जब आवाज देंगी सरहदें, बांध कर सर पे कफन पहले मुसलमान जाएंगे। माशाअल्लाह, बहुत खूब जोरदार तालियों से इस्तकबाल करिए। मेरे मुल्क की बेटों को जब जब आवाज देंगी सरहदें, बांध कर सर पे कफन
पहले मुसलमान जाएंगे। एक शेर पढ़ता हूं जिसको हम और आप शहंशाह जज्बात के नाम से जानते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप सब उस दरिया दिल इंसान से कितनी मोहब्बत करते हैं। यहाँ की आन जिंदा है, यहाँ की शान जिंदा है, अभी शाकी नाका का सम्मान जिंदा है। यहाँ की आन जिंदा है, यहाँ की शान जिंदा है, अभी शाकी नाका का सम्मान जिंदा है। क्यों ना आए इन हवाओं से मोहब्बत की खुशबू, जब तक इस सरजमीं पर जमाल खान जिंदा है। जब तक इस सरजमीं पर जमाल खान जिंदा है। और कहा है कि भाई को भाई से आपस में लड़ाने वाला। मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में जितने भी मजाहिब के लोग हैं वो सब आपस में भाई भाई हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई हैं। एक भाई से भाई को आपस में लड़ाने वाला, इंसानों को जिंदा जलाने वाला। अगर ये मिसरा आपको सच्चा लगे तो तालियों की गूंज दिल्ली तक जानी चाहिए। एक भाई से भाई को आपस में लड़ाने वाला, इंसानों को जिंदा जलाने वाला मसीहा बन के बैठा है, शहर गुजरात को शमशान बनाने वाला। मसीहा बन के बैठा है, शहर गुजरात को शमशान बनाने वाला। हाजिर करता हूँ एक मतला और 2-3 शेर गज़ल का। हालात हाजरा पे शेर पढ़ना ये मजबूरी है। मैं शायर हूँ, जो देखता हूँ, जो महसूस करता हूँ वही बोलता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल इश्तियाक चंपारनी साहब, ये सच्चाई है कि कौमों की हयात उनके ख्यालात में ही है। उनके तख़य्युलात क्या हैं, उसी में कौम की बका होती है। हाजिर करता हूं। नफरतों का दीवार जो हमारे दरमियां है। जनाब, आजकल हमारे हिंदुस्तान में इतनी नफरत फैल गई है, इतनी नफरत कि एक मज़हब के लोग दूसरे मज़हब के लोगों को अपना दुश्मन समझने लगे हैं। नफरतों का दीवार जो हमारे दरमियां है उसे गिराकर छोड़ेंगे। नफरतों का दीवार जो हमारे दरमियां है उसे गिराकर छोड़ेंगे। दुश्मन समझता है वो हमको, उसे दोस्त बना के छोड़ेंगे। दुश्मन समझता है वो हमको, उसे दोस्त बनाकर छोड़ेंगे। हवाएं तेज हो, आंधी आए या तूफान, हवाएं तेज हो, आंधी आए या तूफान, चरागे मोहब्बत उसके दिल में जलाकर छोड़ेंगे। मेरा मिसरा बड़ा था, आपकी तालियां कमजोर थी। आपकी तालियां कमजोर पड़ जाएंगी तो मेरा शेर कमजोर पड़ जाएगा। हवाएं तेज हो, आंधी आए या तूफान, चरागे मोहब्बत उसके दिल में जलाकर छोड़ेंगे। और दहशतगर्द समझते हैं हम मुसलमानों को ये दुनिया वाले। मेरे हिसाब से खुद को साबित करने के लिए जंग कोई ज़रूरी नहीं है। इंसान अपने अखलाक से, अपने किरदार से ये साबित कर सकता है कि हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं। दहशतगर्द समझते हैं हम मुसलमानों को ये दुनिया वाले। दहशतगर्द नहीं है हम, ये ज़माने को बता के छोड़ेंगे। दहशतगर्द नहीं है हम, ये ज़माने को बताकर छोड़ेंगे। और उसने अगर ये ठान लिया है कि बेच देगा एक दिन हिंदुस्तान को, उसने अगर ये ठान लिया है कि बेच देगा एक दिन हिंदुस्तान को, तो हम भी ये कसम खाते हैं कि उसको सत्ता से हटाकर छोड़ेंगे। तो हम भी ये कसम खाते हैं कि उसको सत्ता से हटाकर छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। और जला रहे हैं कुछ लोग पूरे देश को आफताब बनकर। जो लोग इस देश को नफरत याग में जला रहे हैं उनकी तादाद बहुत कम है। जला रहे हैं कुछ लोग पूरे देश को सूरज बनकर
किसी रोज ये दिल जला तो उन्हें भी जलाकर छोड़ेंगे। किसी रोज ये दिल जला तो उन्हें भी जलाकर छोड़ेंगे। और ये मक्ते का शेर, तू कर ले जितना सितम चाहे ए सितमगर, आज वक्त तुम्हारा है। तू कर ले जितना सितम चाहे ए सितमगर, आज वक्त तुम्हारा है। हमारा वक्त जब आएगा तो है यही इश्तियाक कि तेरी हस्ती को मिटाकर छोड़ेंगे।